हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको सुबह का गुड मॉर्निंग और राधे राधे सभी को। हरिओम, हर हर महादेव। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी का नाश्ता पानी भी हो गया होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं कुछ एक जानकारी लेकर आई हूँ जो आपको दिखाना चाहती हूँ कि बालों के लिए आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, ऐड आते हैं और लोग उनकी वीडियो देख देख के ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ख़रीद भी लेते हैं। तो पैसे भी वेस्ट जाते हैं और सामान अच्छा मिलता नहीं है, सब फेक मिलता है। उसमें पता नहीं शैम्पू जो हम लोग कंटिन्यू पैंटीन या सनसिल्क ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हीं को ये बॉटल में भर देते हैं। हाँ, बोतल सेम ही रहेगी और सब कुछ उसका स्टिकर वगैरह सब वही होगा, बस ये लोग ना नकली चीज़ें भर देते हैं। जो लोगों के साथ ना खिलवाड़ क्या करते हैं, उनको तो पैसों का फ़ायदा है लेकिन नुकसान किसका, हम लोग का है। तो यही जानकारी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने भी जो वैदिक से का प्रोडक्ट मंगवाया था वो मैंने लगाया है। अभी तो फिर मैंने 2 बार ही इस्तेमाल किया है उसमें। ये देखिए, ये मैंने वैदिक से का मंगवाया है और ये सोचकर मंगवाया था कि इन लोग के लंबे हेयर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और मेरे ख्याल से तो ये लोग उनको दिखाते हैं जिनके बाल काफ़ी लंबे और अच्छे होते, उन्हीं को ऐड पर रखते हैं और फिर उनको ये दिखाते हैं कि मेरे बाल ऐसे देखो, ये हो गए, वो हो गए। ये मेरे रियल के बाल हैं, ये देख सकते हैं। ये मेरे रियल के बाल हैं। फ़िलहाल मेरे इतने ही हैं, मैंने थोड़ा कटवा दिए थे पर इसको मैंने इसी वजह से लिए थे कि ये मेरे बाल काफ़ी झड़ रहे हैं। ये देखिए, मेरी मांग काफ़ी चौड़ी हो गई है। ये काफ़ी चौड़ी हो गई है और ये इधर से सब छोटे छोटे रीजन हैं, बाल काफ़ी टूट रहे हैं। और ये देखिए, ऐसे निकलते हैं मेरे बाल, ऐसे निकलते हैं। बताओ, अगर प्रतिदिन दोनों टाइम अगर इतने इतने बाल निकलेंगे तो बताइए क्या होगा हमारे स्कैल्प का। हमारे खोपड़ी में बाल रहेंगे ही नहीं और हमको इस तेल से कोई फ़ायदा भी नहीं मिला। ये देखिए, ऐसी थैली इसको पैक करके देते हैं और इसमें ये तेल है। ये देखिए, ये तेल है और ये शैम्पू है। ये देखिए, ऐसे ही मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था, सेम नकली, सेम टू सेम बॉटल चिट वही लगी है पर सब नकली। और इसमें शैम्पू में खुशबू पैंटीन की आ रही है क्योंकि मैंने बहुत पहले 2-4 साल पहले मंगवाया था। तो उससे इस डिब्बे पे मुझे, जो ये डिब्बा है, इस पे मुझे मिला था एक शैम्पू और तेल, काफ़ी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। बस वही सोचकर मैंने ये लिया था। ये इसमें कोई नतीजा नहीं, इसकी खुशबू भी अच्छी नहीं है। उसमें भी तो बाल धुलने में शैम्पू में इतनी अच्छी चॉकलेट की खुशबू आती थी और एक दिन ही मैंने बाल धुला था उस शैम्पू से। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था कि मैंने जब बाल धुले तो मेरे टूटे नहीं, मेरे तो बाथरूम में बाल निकल रहे हैं। ये है सीरम, ये देखिए, ये सीरम है। इसको बोलते हैं कि बाल धुलने के बाद रात में फुल नाइट लगाना चाहिए। और ये एक एक्स्ट्रा बॉटल है, ये बूस्टर ऑयल है। ये इस तेल के साथ मिला के लगाना। मैंने किया पर मुझे कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि ऐसे प्रोडक्ट पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ये सब लोग ना मैसेज करते, ना कोई अच्छा काम बताते हैं कि हाँ बस इनका सुनते जाओ, अपना कुछ नहीं है। तो इसलिए फालतू की चीज़ों से दूर रहो, अपने पैसे वेस्ट ना करो। अब मेरे तो ये देखिए, मैंने आज ही धुला है। ये मैं कंघी करती हूँ ना तो मेरे बाल धुलते समय जैसे ही शैम्पू डालती हूँ ना, ये ऐसे उलझे हुए रहते हैं। ये देखिए, ये ऐसे, और खींचते समय इतना दुखता है कि मैं अब क्या बताऊँ आपको। ये देखिए, अब इनको एक एक करके मुझे उलझाना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बालों के चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। अपने घर में जो सरसों का तेल लाते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को आप आंवला, रीठा, सीकाकाई, करी पत्ता और दुकानों में तो उपलब्ध रहते हैं काफ़ी जड़ी बूटियाँ, जो जो आपको मालूम हो उनको मिला के आप बना सकती हैं तेल घर पे ही। मेथी डाल के सरसों का तेल लेकर कैस्टर ऑयल भी मिला सकते हैं उसमें, और रीठा, सीकाकाई और उसमें जासून की पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें
और सदाबहार की पत्तियाँ, इनके फूल और सदाबहार की पत्तियाँ आती हैं, तो आप इनको मिला के बना सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। ये मेरे बाल पतले हैं, जब तेल लगाती हूँ ना, ये अभी धुला है ना तो टाइट से हैं। मेरे बाल सिल्की थे, लेकिन ये शैम्पू लगाने से मेरे टाइट। मैंने कंडीशनर किया है अभी, और कंडीशनर को सिर पे नहीं लगाते हैं, स्कैल्प पे मैंने सिर्फ इतने से लगाया हुआ है, इतने से, और ये ऐसे बाल हैं। तो अभी थोड़ा सा सिल्की आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। तो मैंने जो बनाया है अभी, यहाँ पे करी पत्ता, मैं जिस रूम पे रहती हूँ वहाँ पे करी पत्ता का काफ़ी पेड़ लगा हुआ है। तो मैंने ये ना सरसों का, मेरे घर का तेल है सरसों का, हमारे घर पे सरसों काफ़ी होता है, तो हमने ये मंगवाया था घर से अपने। तो सरसों के तेल में हमने करी पत्ता और मेथी दाना दोनों को मिला के और प्याज काट लिया छोटे छोटे पीस को, और एकदम काला कर दिया, जला दिया। जलाने के बाद अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ। इसमें कोई भी इसमें सब अच्छा घर का ही चीज़ रहता है, सब अच्छे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। लेकिन इन चक्करों में ना दोस्तों आप कभी मत पड़िए, कभी मत पड़िए इन लोगों के चक्करों में। आजकल कितनी कितनी चीज़ें तेल बना बना के ज़बरदस्ती का, आदिवासी में देखिए वो भी नकली बेच रहे हैं। जो रियल के हैं वो अलग बात है कि वहाँ पे जाकर लिया जाए, लेकिन वेबसाइट भी इतनी है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस नंबर पे कॉल करें, क्योंकि उन्हीं की वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन वेबसाइट अलग करके, नंबर अलग करके ऐड देते जाते हैं, और बस उसी में लोग फंस जाते हैं। लंबे बाल दिखाते मेरे इतने दिन के, मेरे इतने दिन के, तो ऐसे में नकली चीज़ें मिल जाती हैं। गलती बस लोग फंस भी जाते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां ना हमेशा अपने बालों को ना अच्छा चाहती हैं। उनकी खूबसूरती उनके बालों से होती है, ना कि गंजेपन से। बस इसी के चक्कर में पुरुष तो कम, लेकिन महिलाएं ज़्यादा फंस जाती हैं, हम लोगों जैसे। मैं भी इसी चक्कर में फंसी हूँ। फ़िलहाल मैंने जब मंगाया था वैदिक से का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था, बस उसी गलती के कारण मैंने इसको मंगाया, पर ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला। तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है, कभी मत ख़रीदना ऐसे तेल, कभी मत ख़रीदना, अपने घर पे ही आप बना लीजिए। तो मुझे जो चीज़ें मालूम है वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मेथी दाना, करी पत्ता, प्याज, आंवला कच्चे हों वो, और कलौंजी है, काली तिल है, सफ़ेद तिल है, कैस्टर ऑयल आता है उसको ले सकती हैं। इन सबको मिला के, और रीठा, सीकाकाई, 10 हो गए सीकाकाई। और ऐसी चीज़ें ना, ब्राह्मी हो गया, रतन जूत हो गया, रतन जूत से बाल भी अच्छे होते हैं। और ये सारी चीज़ें ना आप घर पे 10-12 चीज़ें, और जासुन का फूल, ये 13 चीज़ हो गई। इनको ना, और सदाबहार की पत्तियाँ, इनको आप घर पे ही सरसों का तेल लेकर बॉटल में मंगवा लें, और इनको खूब जम के पकाएं। जब एकदम काला हो जाए तो उन चीज़ों को ना आप छान के किसी बर्तन पे रख लें, ठंडा होने तक उसे किसी बॉटल में भर के रख लें स्टोर करके। और जब भी बाल धुलें, सस्ते शैम्पू मत लें, कोई अच्छा लें, और एक ही शैम्पू हमेशा इस्तेमाल करें, उससे बाल अच्छे होते हैं। और जो मेहंदी डालता है वो मेहंदी में चाय पत्ती हो गई, करी पत्ता, मेथी दाना, इन तीनों को, और एलोवेरा, ये सब मिला के उबाल लें, उसका पानी निकालें, मेहंदी में डालें। अंडा डालते हो तो डाल सकते हैं, पीला पोर्शन हटा के उसका वाइट वाला, तो उसको डाल के मेहंदी घोल के एक रात के लिए रख दीजिए। काले करना हो तो काले बर्तन पे, और नहीं करना तो कलर में वो चाय की पत्ती या कॉफ़ी पाउडर ये डाल के आप अच्छे से लगा सकते हैं। और इसको सुबह बाल धुलने के बाद मेहंदी लगाएं, और मेहंदी लगाने के बाद जब बाल धुलें 3 घंटे लगा के रखें, जब मेहंदी में बाल में अच्छे से मेहंदी चढ़ जाए। उसके बाद सरसों का तेल लें, और रात में उसको हल्के, मैं पहले क्या बताऊं, मैं जब पढ़ती थी तो मेरे बाल ना थोड़ा कमर तक थे, ये तो मैंने कटवा डाले, ये 2-3 साल के बाल हैं तो भी बढ़े नहीं हैं। तो हम लोग ना, मेरी चारों बहनें, हम लोग बालों में ना ऐसे ऐसे करके रात में उस तेल को, हमेशा सरसों का तेल ही लगाते थे, हमारे यहाँ यही होता था। आंवला खूब खाते थे, हमारे यहाँ आंवले की कमी नहीं थी, आंवला खाते थे। तो ये चीज़ें ना हम लोग हमेशा लगाते थे, और मसाज अच्छी करते थे। कभी ना एक बाल बीच से टूटा, ना सिर से निकला। फिर हम लोग जब बाहर गए, पानी चेंज हुआ, तो वहाँ से हमारे बाल झड़ना शुरू हो गए। लोगों की टोकटा की हो जाती, कभी कभी लॉन्ग हेयर देखते हैं तो सबको लगता है कि हाँ मेरे भी हो जाएं, कितने लंबे बाल हैं, तो थोड़ा सा नज़र भी लग जाती है। तो आप
इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। पर हाँ, ये है कि केमिकल वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल मत खरीदिए। आप अपने घर पे ही अच्छी चीज़ बना के और लगा सकते हैं। मैं तो परेशान हूँ, मेरे तो बाल ऐसी गांठ लगी हुई है, मुझे तो निकालने ही बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तो इसी तेल को लगाने जा रही हूँ और रात में फिर लगा के, हाँ, पर मेरे बाल कलरफुल इसलिए थोड़ा सा दिख रहे होंगे आपको क्योंकि मैं मेहंदी डालती हूँ, और मेहंदी से मेरे बाल ना सिल्की अच्छे हैं। ये जो चमक सी दिख रही है ना, ये रियल की चमक है मेरे बालों की, क्योंकि मैं अपने मेहंदी पे करी पत्ता, मेथी दाना और एलोवेरा, कॉफ़ी पाउडर, मेहंदी और बस इसी को मिला के, और आंवला काफ़ी मेरे तो पास बुट्टाड़ पे ना काफ़ी रखा हुआ है सामान, तो मैं उसको सबको उबाल के और उसका पानी छान के किसी बर्तन में स्टोर करती हूँ और मेहंदी घोल के रख देती हूँ एक रात के लिए। फिर बालों पे लगाती हूँ मैं इसे, तो आराम से मेरे बाल। और सुबह जब होता है तो नहाने के बाद बाल धुलती हूँ, बाल धुलने के बाद फिर मैं मेहंदी लगाती हूँ। मेहंदी लगाने के बाद 3 घंटे लगा रहता है, मैं 3 घंटे बाद लगाने के बाद छोड़ देती हूँ। फिर उसके मेहंदी लगाने के जब बाल धुल जाते हैं तो रात के समय में तेल लगा लेती हूँ, यही सरसों का तेल ही लगाती हूँ और अच्छे से मसाज करती हूँ। आप कंटिन्यू 3 महीने करिए, देखिए देसी चीज़ें होती हैं वो टाइम लगता है उन चीज़ों में काम करने से, और जो नकली प्रोडक्ट होते हैं उनको लोग बढ़ा चढ़ा के बताते तो ज़रूर हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। तो देसी चीज़ें टाइम लगेगा, समय लगता है, धीरे 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 बस अच्छी मसाज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन ना हमारे सिर का स्कैल्प पे ना अच्छा हो। तो उसको आराम आराम से ना ऐसे ऐसे करके, ऐसे इन पॉइंट को दबा कर, फिर ऐसे करिए, फिर यहाँ पे दबा कर, इन चीज़ों को आप अच्छे से करके और फिर रात में सो सकते हैं। और सुबह अगर आपको करना है, जैसे स्टीम भी लोग लेते हैं तो स्टीम से भी काफ़ी अच्छे बाल खुल जाते हैं। अगर आपके यहाँ है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग तेल लगा के ना पॉलीथीन बांध सकते हैं। तेल लगाने के बाद रात में अगर बस्तर में लगता हो, आप ऐसे जूड़ा बनाकर और पॉलीथीन बांध के रात भर फुल नाइट के लिए सो सकते हैं। सुबह उठ के लगा रहने दें, जिसको कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाना नहीं तो ऑयल लगा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में कम से कम 2 बार तेल हमेशा लगाना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं, देखा होगा उनके खोपड़ी में लोग, दादी नानी लोग ना ऐसे ऐसे करके ना थपकियाँ देते हैं, सिर्फ सरसों का तेल ही यहीं पे लगाते हैं। उनके कहाँ बाल झड़ते हैं? नहीं झड़ते ना। बस इसी तरह हम लोग को भी हमारी देसी चीज़ें ना, आयुर्वेदिक वाले बहुत अच्छी हैं। इन नकली प्रोडक्ट के चक्कर में लोगों ने अपने सिर की, बालों की बर्बादी कर ली है, इसलिए ये इन चीज़ों को ना अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना ख़रीदें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगर मेरी आपको बात अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो भी लाइक कर देना, कमेंट करना। और ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मैं इस परेशानी से गुजर रही हूँ, तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। कभी मत खरीदिए, ऐसे चक्करों में मत पड़िए। अब बिल्कुल कोई कुछ भी कहे, मैसेज करे मुझे ऐसा चाहिए वैसा, मत करिए मैसेज। आप अपने घर पे ही बनाइए। आप बहुत खुश हैं, आप वैसे ही रहिए जैसे है, नहीं तो जो बचे हैं ना इन लोगों के चक्कर में ना, वो भी झड़ जाएंगे। मेरा तो ये माथा देखिए कितना चौड़ा हो रहा है, ये देखिए, ये सब छोटे छोटे हैं, ये देखिए, ये सब बहुत टूट गए हैं मेरे बाल, ये देखिए सब, ये अभी सूखे लग रहे हैं, पर हाँ मेरे बाल थोड़ा सिल्की हैं क्योंकि मैं मेहंदी हमेशा लगाती रहती हूँ। मैं मेहंदी हफ्ते में, महीने में 2 बार डालती हूँ, 15-15 दिन के बीच में, तो काफ़ी बाल अच्छे होते हैं। आप भी मेहंदी, मैंने बिलैया मेहंदी हमेशा लगाती हूँ, मैं बचपन से लगा रही हूँ, कम से कम 12-13 साल की थी तब से मैं बिलैया मेहंदी ही लगाती हूँ। आप बिलैया मेहंदी आपको मिली तो ठीक है, नहीं तो एक हीना मेहंदी करके आता है, आप वो लगा सकते हैं। लेकिन नकली चीज़ें, फालतू की चीज़ें बिल्कुल मत लगाइए। सिर में तो बिल्कुल केमिकल वाली चीज़ें एकदम से लगाइए ही नहीं। और कभी आपको शैम्पू जैसे केमिकल वाले छोटे छोटे पैकेट में 1-2 रुपए के आते हैं, अगर उससे बाल धुलते भी हैं तो मेथी दाना है, करी पत्ता है, चाय पत्ती है, इन सबको ना उबाल के और उसमें प्याज थोड़ा सा डाल के उबाल लें, उसका जो पानी निकले बाल धोने के अकॉर्डिंग पे,
उसमें ना शैम्पू घोल के कुछ देर के लिए रख दें, जाके उसमें केमिकल जो होता है ना वो थोड़ा सा हट जाता है, और फिर उसका बाहर कर दीजिए। उसके बाद आप बाल धो लीजिए, जब ठंडा हो जाए उसके बाद आप पहले बालों को पानी से गीला करिए। आप बालों को डायरेक्ट सिर पे मत शैम्पू डालिए, यहाँ से डालिए, धीरे धीरे ऐसे ऐसे मसाज करते करते फिर आप पूरे बालों को ऐसे उठाकर और ऐसे ऐसे करके हल्के से, फिर ऐसे ऐसे करके हल्के से, और फिर आप आराम से मसाज करके तेल निकाल लें शैम्पू से। फिर उसके बाद साफ़ पानी से धो लें। बाल सूखने के बाद रात में तुरंत तेल लगाएं। इससे बाल रूखे मत रखिए, फैशन के चक्कर में मत रहिए। फैशन तभी होगा जब आपके बाल रहेंगे। 1-2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप सूखे बाल रख सकते हैं, लेकिन तेल, लोग कहते हैं कि तेल लगाने से मेरे बाल झड़ते हैं। अगर झड़ते होते तो दादी नानी बचपन में न लगाती, तब बच्चों के बाल कितने अच्छे रहते हैं। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से रहें और फालतू के लोगों के चक्करों में मत पड़ें। अपना खुद का बनाएं जो आपके घर पे है। और वैसे भी आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी आ जाती हैं, सर्च करके आप देख भी सकते हैं। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि मैं जो बता रही हूँ वो रियल की चीज़ है, आप फालतू के चक्करों में मत पड़िए। और मैंने इसीलिए आपको ना इन चीज़ों से अवगत कराया है। इन चीज़ों से बिल्कुल मत खरीदिए, आप लोग बिल्कुल मत खरीदिए फालतू की चीज़ें। ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं अपना फ़ायदा देखने के लिए। अब मैं चलती हूँ, मैं अपने बालों में तेल लगाने जा रही हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना। कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। और मेरी बताई हुई ट्रिप को ना आप आजमाएं, फॉलो करके देख लीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आपके बाल, हाँ टाइम लगेगा, जैसे पहले से झड़ रहे थे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि केमिकल निकलने में टाइम लगता है। रीठा, सिकाकाई, आंवला, वैसे भी कितने सारे लोग वैद अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो आप उसी को ना इस्तेमाल करके बालों को लगा सकते हैं। मैं तो पहले यही करती थी कि बालों में रीठा, सिकाकाई को रात में भिगो के रख देती थी, उबालती थी और भिगो के रख देती थी। फिर उसके बाद मिक्सर में पीस के फिर उसको पहले बालों में लगा के ना ऐसे करके और बांध के रख लेती थी। फिर उसी को थोड़ा पानी रखा रहता तो उसी से बाल धुलती थी। मेरे बाल हाँ रीठा से थोड़ा सा टाइट से हो जाते हैं, मतलब टाइट से लगते हैं, लेकिन बाद में वो नॉर्मल। लेकिन सिकाकाई से बाल मेरे बहुत पड़ते थे। हम लोग हमेशा यही करते थे, मेहंदी में यही रीठा सिकाकाई डाल के ही बाल में मेहंदी लगाते थे। तो मेरी ये आपकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है। लोग मुझे भी चाहिए, मैंने ऑर्डर कर दिया है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे मेरा ऑर्डर आया नहीं। इसलिए मत पड़िए ऐसे चक्करों में। आप लोग अपने घर पे बहुत अच्छे हैं, उसी का बनाइए जो आपके घर पे मिल जाए बस। तो मैं चलती हूँ, आपको नमस्कार, धन्यवाद। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।